हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 में पिछले वीडियो में 6 नंबर क्वेश्चन तक बता चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे हम लोग 8, 9, 10 ये सब हम लोग आज बनाएंगे इस वीडियो में। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के दे रहा है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक के तुम्हारा कोई कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होता है। ए लिख रहा है के, तो साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के बी द कांस्टेंट। तो इसको बनाने के लिए हम लोग दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डब्ल्यू का मतलब होता है डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे डी साइन स्क्वायर वाई। अब जब साइन स्क्वायर है तो हम नीचे जो रहता है उसी के रेस्पेक्ट में करते हैं साइन वाई, और फिर गुने डी साइन वाई चैन रूल से, तो फिर वाई है तो वाई के रेस्पेक्ट में लास्ट में जाके डी वाई बाई डी एक्स हुआ। ध्यान से समझेंगे। प्लस यहाँ पे डी कॉस एक्स वाई, तो एक्स वाई है तो एक्स वाई के रेस्पेक्ट में लेंगे गुने डी एक्स वाई बाई डी एक्स इजकल टू के। कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ठीक है ना। अब इसको साइन स्क्वायर वाई का 2 साइन वाई हो जाएगा, साइन वाई का कॉस वाई हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना। प्लस कॉस एक्स वाई का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में यहाँ पे माइनस साइन एक्स वाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे u इंटू भी लग जाएगा। x को u कह लेंगे, y को भी कह लेंगे। तो x इंटू यहाँ पे y जो दिया हुआ है u इंटू भी पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है कैमरा। अब यहाँ पे x को u कहेंगे, इसको y यानी भी कहेंगे। तो x को बाहर करेंगे तो dy बाई डी एक्स प्लस y को बाहर करेंगे dx बाई डी एक्स। कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, आपको फार्मूला मालूम होगा, हम बताए थे साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, होता है ना। साइन 2 थीटा का ट्रिगोनमेट्रिक के अंदर फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक वैसे ही 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिख रहा है, साइन 2 थीटा यानी साइन 2 वाई हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन एक्स वाई का गुना इसके अंदर कर देंगे। तो जब इसके अंदर करेंगे तो एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स भी साथ में है, फिर प्लस माइनस 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 प्लस माइनस वाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाता है, ये हट गया, साइन एक्स वाई इक्वल टू 0, यानी ये साइन एक्स वाई का गुना इसमें कर दिए हैं। खूब ध्यान से समझिएगा, ये माइनस साइन एक्स वाई का मल्टीप्लाई इसमें भी किए हैं और इसमें भी किए हैं। ये डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाता है, इसीलिए y से सिर्फ मल्टीप्लाई यहाँ हुआ है। अब इसमें जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है उसको एक तरफ रखेंगे, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको उस साइड भेज देंगे। तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स है और इसमें डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसको रखेंगे साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस उधर जाके प्लस y इंटू साइन एक्स वाई। अब इसमें से डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन ले लेंगे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई बराबर y साइन एक्स वाई, है ना। अब इसीलिए ऊपर इसको हम लिख देंगे, यहाँ पे आंसर यहाँ बना देते हैं। ए डी वाई बाई डी एक्स के गुना में जब उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ऊपर हो गया y साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई
sin 2y माइनस x इंटू साइन एक्स वाई, ये आपका आंसर हो गया। देख सकते हैं, नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है उसको देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y इक्वल टू 1। ये आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ध्यान से देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y इक्वल टू 1। 1 सिंगल है, कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों तरफ करेंगे। वीडियो को रोक के इसको उतारेंगे, ठीक है ना। अगर आप उतारने में पीछे रह जाते हैं तो वीडियो को रोक के उतारेंगे। ध्यान से देखेंगे। आप लोग भी थोड़ा बनाने का प्रयास करिए क्वेश्चन को। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, डीपीपी का पूरा क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। तो इसमें जब डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी साइन स्क्वायर एक्स बाई डी साइन एक्स गुणे डी साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस डी कॉस स्क्वायर वाई बाई डी कॉस वाई इंटू डी कॉस वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये 1 जो कांस्टेंट है, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन, आप कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होता है। साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर वाई का 2 कॉस वाई हो जाएगा, कॉस वाई का माइनस साइन वाई हो जाएगा, इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। खूब ध्यान से आप देखिए, ठीक है ना। उसके आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला अभी बताए थे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा होता है, ठीक है। ठीक वैसे ही 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये क्या हो गया तुम्हारा साइन 2x हो जाएगा, साइन 2x और ये प्लस माइनस माइनस 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई, यहाँ पे लिखेंगे इसको साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ये साइन 2x को बराबर के उस साइड भेजेंगे, तो माइनस साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये साइन 2x को उधर भेजोगे माइनस साइन 2x हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपका हो गया, ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, साइन 2x डिवाइडेड बाई साइन 2y। नोट करेंगे इसको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है y बराबर साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये 9 नंबर क्वेश्चन है। और जस्ट इसी के आगे एक क्वेश्चन 10 नंबर भी है, उसको देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है।
इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इन्वर्सिबल फंक्शन को हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा, इन्वर्स फंक्शन को, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे, आपको जो भी फॉर्मूला बताए हैं उसके आगे के फॉर्मूला भी याद रखेंगे। यहाँ पे दे रहा है y बराबर साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग के पास कुछ फार्मूला है जो कि याद करना जरूरी है। इधर पहले इसको मिटाते हैं, इसके बाद हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x का जो होता है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बटा साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x, इसका अपना डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये फार्मूला हम प्रूफ करेंगे, आपको अभी फिलहाल लिखती है, नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रूफ करेंगे। कॉस इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी टेन इनवर्स x जो होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। डी कॉट इनवर्स x का जो फार्मूला होता है -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। डी सेक इनवर्स x का जो फार्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। और डी कॉसेक इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है -1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये इन्वर्सिबल फंक्शन आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन बताए थे, साइन का, कॉस का, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक का, ठीक वैसे ही इन्वर्सिबल फंक्शन का होता है डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जस्ट साइन इनवर्स वाले में माइनस लग जाएगा। टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यहाँ dx लिखा हुआ है बटा में, ध्यान से देखेंगे 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, यहाँ नीचे dx लिखा हुआ है, जस्ट 10 में माइनस लग जाएगा। सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक इनवर्स x का जस्ट इसमें माइनस लग जाएगा। ये 6 फार्मूला याद रखना जरूरी है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको बताए थे, यहाँ पे दे रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन करना है y बराबर साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये टोटल फार्मूला नेक्स्ट वीडियो में हम प्रूफ कर देंगे, फिलहाल इसको याद रखना है आप लोगों को। 6 फार्मूला ए जो है पिछले फार्मूला में ऐड करेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को बनाना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का फार्मूला होता है यहाँ पे साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 टेन इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, तो क्या मैं साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 2 टेन इनवर्स x कह सकते हैं। इसीलिए y बराबर साइन इनवर्स जो मेरा लिख रहा है 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या इसको y बराबर इसको 2 टेन इनवर्स x लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे, y का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx, 2 कांस्टेंट है जो कि बाहर रहता है, d टेन इनवर्स x बाई dx। dy बाई dx बराबर आप देख सकते हैं 2 इंटू टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी dy बाई dx बराबर हो गया 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नोट करेंगे इसको पूरा फार्मूला, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 10 कह रहा है y बराबर टेन इनवर्स
3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, 3x डिवाइड माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर, यह हमारा दिया हुआ है, ठीक है ना। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी फार्मूला होता है, आपको मालूम होना चाहिए। फार्मूला ये होता है कि यहाँ पे tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये 3 tan इनवर्स x या x कहो या थीटा कहो बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये टोटल का टोटल फार्मूला होता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ए। अब आप देख रहे हो कि tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर यहाँ है और इसके बदले लिखेंगे 3 tan इनवर्स x, इसीलिए y बराबर 3 tan इनवर्स x लिख दिए। इस टोटल के जगह पे क्या फार्मूला आ गया, 3 tan इनवर्स x। अब dy बाई डी एक्स करेंगे यहाँ पे तो 3 बाहर होगा, d tan इनवर्स x बाई डी एक्स, और tan इनवर्स x का फार्मूला यहाँ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देख के बताएंगे आप लोग, 3 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 3 पहले है, अभी आ गया 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया, ठीक है, नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आप लोग वीडियो को देखें, तेजी से उतारे और समझे। इलेवन नंबर क्वेश्चन कह रहा है y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका दिया हुआ इतना, इसका भी फार्मूला होता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में, इसका भी फार्मूला होता है। तो फार्मूला पर डायरेक्ट भेज दीजिए, 2 tan इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसीलिए y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर देख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला ए इस्तेमाल करेंगे कि y बराबर 2 tan इनवर्स x, अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो, dy बाई डी एक्स बराबर 2 इंटू डी tan इनवर्स x बाई डी एक्स, 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, जो कि क्या कह रहा है देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि इसका डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता है। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, पुट करके बनाएंगे। इसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, इसको फार्मूला पर भेजने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे इसको बनाएंगे ध्यान से देखिए। सब में x दिख रहा है अंदर, तो यहाँ पुट कर देंगे, पुट x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा। तो यहाँ पे थीटा बराबर, जब ये tan इस साइड आएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा x के साथ। क्या समझे आप लोग, x इसमें जो दिख रहा है उसके बदले हम क्या रख दिए, tan थीटा। तो यहाँ पे अगर थीटा रहेगा, tan उलट के इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। इसमें पुट करेंगे और फार्मूला बनाएंगे,
y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स के जगह टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर हो जाएगा चूंकि एक्स स्क्वायर है, बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब टेन स्क्वायर थीटा। अब आपको फार्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा। ये जो अंदर दिख रहा है इसका फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फार्मूला याद रखना होगा। तो इसके फार्मूला जैसे हम रखेंगे cos 2 थीटा फार्मूला होता है, तो y बराबर साइन इनवर्स, इस टोटल का फार्मूला अंदर जो होता है cos 2 थीटा होता है। ठीक है। और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप लोग पढ़े होंगे कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या कहता है कि साइन इन्वर्स साइन थीटा, देखेंगे ध्यान से, साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप लोग पढ़े हैं, 5 नंबर का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सेकेंड ईयर में है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप आराम से जाके पढ़ सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से। सुनाई दे रहा है सबको? मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप लोग पढ़ सकते हैं, उसका हम बता देते हैं कि कैसे खोलिएगा। इस क्वेश्चन को बताने के बाद हम यूट्यूब चैनल बताते हैं। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, तो cos 2 थीटा है तो इसको बदलोगे साइन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं साइन, यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ध्यान से समझो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अब आ गया साइन इनवर्स साइन थीटा इजकल टू थीटा, इस टोटल को थीटा बोल रहे हैं, तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। और थीटा का मान हमारा यहाँ निकला हुआ है, कितना निकाले हैं, टेन इनवर्स एक्स, थीटा के जगह लिख दीजिए टेन इनवर्स एक्स, इधर मिटाते हैं। थीटा के जगह लिख देंगे y बराबर है, आ गया पाई बाई 2 माइनस 2, और थीटा के जगह पे टेन इनवर्स x। अब dy बाई डी एक्स जैसे हम करेंगे तो ए डी पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 0, माइनस 2 डी टेन इनवर्स x बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस 2, इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ज़रूरत पड़ा। आपको मैं बता दूं कि जो बच्चे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़े हैं, 5 नंबर का 12 में पूछता है 5 नंबर का, वो मेरे यूट्यूब चैनल से जाके डायरेक्ट पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, कोई चार्ज उसका नहीं लगेगा। यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, यूट्यूब चैनल पर जाकर आप सर्च करेंगे जीनियस मैथमेटिक्स बाय उपेंद्र प्रसाद, ध्यान से देखेंगे आप। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री 5 नंबर का है, ये सारा फार्मूला उसी में दिया हुआ है, उसमें हम बेहतर ढंग से पढ़ाए हैं, उसको पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसका इस्तेमाल इसमें हो रहा है। कैलकुलस में पूरा ट्रिगोनोमेट्री जो 11th में पढ़े थे और 12 में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, सबका इस्तेमाल कैलकुलस में होगा, ठीक है। तो कैलकुलस मजबूत करने के लिए ट्रिगोनोमेट्री का टोटल फार्मूला याद होना चाहिए, और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक आप लोग को कहाँ से लेना है, यूट्यूब चैनल से जाके आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ सकते हैं। तो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है जीनियस मैथमेटिक्स बाय उपेंद्र प्रसाद, आप जाके सर्च करेंगे जीनियस मैथमेटिक्स बाय उपेंद्र प्रसाद, आपको यूट्यूब चैनल हमारा मिलेगा। उसमें जाके आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ढूंढिएगा, आपको वहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। लेक्चर 1 से वहाँ भी पढ़ लेंगे, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ज़रूर, ठीक है। सब्सक्राइब करके लाइक वगैरह ये सब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे। चलिए,
तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन तो हम लोग देख लिए, जिसमें इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के फॉर्मूला की जरूरत पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13 नंबर, उसमें भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की जरूरत पड़ेगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। कह रहा है y बराबर cos इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी पुट करना पड़ेगा, पुट x बराबर यहाँ पे tan थीटा पुट कर लेना होगा। तो जब इधर थीटा रखेंगे या tan को जब इधर लाएंगे तो tan इनवर्स x बचेगा, इसीलिए y बराबर cos इनवर्स 2x के जगह पे tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी y बराबर cos इनवर्स, इसका फार्मूला होता है याद रखेंगे sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का फार्मूला tan के रूप में 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अब बाहर cos इनवर्स है तो अंदर भी cos चाहिए। आपको याद करा दें कि फार्मूला होता है cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा। ये फार्मूला किसका होता है? इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का, पढ़ेंगे जाके। बाहर cos तो अंदर cos, लेकिन इसमें बाहर cos है अंदर sin है, तो sin को किस में बदलना होगा? cos में। तो sin को cos में बदलने के लिए 90 माइनस थीटा, आप लोग पढ़े होंगे sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। तो 90 को π/2 कहते हैं, इसीलिए y बराबर cos इनवर्स, sin को लिख सकते हैं cos 90 यानी π/2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब आ गया फॉर्मूला इस पर, cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा, cos इनवर्स cos, इस टोटल को हम लोग थीटा कह देंगे, तो y बराबर आ जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा। ठीक है ना। अब देख सकते हैं a π/2 माइनस 2 थीटा आ गया और थीटा हमको मालूम है, तो y बराबर π/2 माइनस 2, और थीटा के जगह पे आप देख सकते हो विद्यार्थी tan इनवर्स x है, तो थीटा के जगह पे tan इनवर्स x लिख दिए। अब डिफ्रेंशिएशन करना है, ये नहीं कि शुरू में डिफ्रेंशिएशन कर लेना है, तोड़ के छोटा करना है। तब dy/dx बराबर डायरेक्ट, ई कांस्टेंट अकेला है तो 0 हो जाएगा, -2 बाहर रहेगा, और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, आ गया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे, इसको नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। चौदह के बाद यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन है, y बराबर सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। यही दो क्वेश्चन बचा हुआ था, दोनों लिख दिए। तो 14 नंबर क्वेश्चन भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला पर बनेगा, और इसमें भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला लगेगा। इसमें फार्मूला होता है, इतना का फार्मूला होता है, ये टोटल का इतना का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है। इसका आपको बता दूं, यहाँ पे 2 साइन इनवर्स x होता है, इस टोटल का फार्मूला होता है 2 साइन इनवर्स x, याद रहना चाहिए। इसीलिए y बराबर यहाँ लिखेंगे 2 साइन इनवर्स x। अब dy/dx जब करेंगे, 2 बाहर रहेगा, साइन इनवर्स x। अभी बताए थे, आप लोग उतारे होंगे कि साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
अगला हम लोग देखेंगे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। यहाँ बाहर सेक इन्वर्स है, अब बटा में इतना है, तो इसका तो कोई फार्मूला होता नहीं है अभी फिलहाल, आप भी याद रखिए फार्मूला। तो यहाँ पुट करके बनाएंगे x बराबर कॉस थीटा, x बराबर कॉस थीटा। तो थीटा बराबर जब कॉस इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा x के साथ। y बराबर सेक इन्वर्स 1 डिवाइडेड बाई 2 और x के जगह पे कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। y बराबर सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला कॉस 2 थीटा होता है। ट्रिगो का फॉर्मूला पूरा याद रखिए, तब कैलकुलस स्ट्रॉन्ग होगा। 1 बाई कॉस 2 थीटा आपको मालूम है कि सेक 2 थीटा होता है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला कहता है सेक इन्वर्स सेक थीटा बराबर थीटा, तो थीटा का काम 2 थीटा कर रहा है, 2 थीटा। y बराबर 2 और थीटा के जगह पे कॉस इन्वर्स x। अब इसको dy बाई dx कर लो, 2 बाहर, और यहाँ पे d कॉस इन्वर्स x बाई dx, और कॉस इन्वर्स का अभी बताए हैं -1 बाई 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यानी आपका हो जाएगा, उसको एक लाइन इधर लिख देते हैं, यानी इसी को हम लोग लिखेंगे dy बाई dx बराबर आपका आ गया -2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नोट कर लेंगे, यही आपका क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 पूरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वर्स का जो फार्मूला हम लिखाए थे 6 फार्मूला, उसको प्रूव करेंगे और अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, एक्सरसाइज 5.4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।